नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्मपदं का छठवां जो वर्ग है पंडित बग्गो। पिछले जो पांचवा वर्ग पढ़ा था वो बाल बग्गो यानी कि मूर्खों के विषय में चर्चा थी। अब पंडित बग्गो, अब पंडितों के विषय में चर्चा है। तो 76वीं जो गाथा है, 76वां जो पद है, धम्मपद है। निधीनं पवत्तारं यं पश्ये वज्रदस्सिनं निग्घय्यवादिं मेधावी तादृशं पंडितं भजे। तादृशं भजमानस्य श्रेयो होति न पापियो। इसका जो साहित्यिक अर्थ है वो ये है, जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का मंगल ही होता है, अमंगल नहीं। आज जैसा जो समय चल रहा है, जिस तरह के लोग आपको मिलेंगे, अगर किसी के अंदर दोष हैं तो अगर उसे बता दिया कि तुम्हारे अंदर अमुक दोष हैं तो उसको बुरा लग जाता है, और इतना भी बुरा लग जाता है कि वो बात करना बंद कर देते हैं। तो इस मारे कोई किसी के दोष बताने की कोशिश करता ही नहीं है। और ये जो दोष न बताने का जो काम किया जाता है, बड़ा अमंगल के लिए होता है। अगर किसी मित्र को अपने मित्र के दोष बताने के लिए ये सोचना पड़े कि कहीं ये बोलना चालना बंद ना कर दे तो मैं ना बताऊं, तो निश्चित तौर पर आप ठीक प्रकार से उसके मित्र नहीं बन सके। मित्र को उसके दोष बताने ही पड़ेंगे। वो भगवान ने दोष बताने वाले को भूमि में छुपा ये खजाना, इस तरह से उसकी तुलना की है। और जिसके अंदर दोष बता रहा है कोई मित्र, तो उसको भी ऐसा समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का भला होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये दोष हैं और ये मेरा कितना नुकसान करते। इसका भला हो, इसका मंगल हो कि इसने मेरे दोष मुझे बताए और मैं इस दोष को तुरंत अपने भीतर से निकाल के बाहर करूँगा। तो जो संयम की बात करने वाले मेधावी पंडित, यानी कि जो मेरे दोस्त मुझे बता रहा है, जो मेरा फ्रेंड, जो मेरा मित्र, जो मेरा धम्म बंधु मेरे दोस्त बताने की मुझे कोशिश कर रहा है, तो वो ठीक मेधावी पंडित की तरह से है और मुझे उसका साथ रहना चाहिए और उसकी हेल्प भी लेनी चाहिए कि ये मेरे अंदर का दोष किसी न किसी तरह से चला जाए, तो फिर मेरा मंगल ही होगा, अमंगल नहीं। आइए 77वीं गाथा पढ़ते हैं। ओबदेयानुशास्येय असभ्या च निवारये सतन्ये हि सोऽप्यो होति असतं होति अप्यो। क्या अर्थ आता है इसका? जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत्पुरुषों को अप्रिय। जो झूठे फजूल के आदमी हैं उन्हें धर्मोपदेश प्रिय नहीं होते, और जो उनको धर्मोपदेश देता है वो उनका अप्रिय बन जाता है। जो उनको सच्ची रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है उसे वो अप्रिय बना लेते हैं, अप्रिय हो जाते हैं उसके, क्योंकि असतंग होती अप्रियो,
ऐसे पुरुषों को जो झूठे फजूल के आदमी हैं वो ही प्रिय होते हैं, क्योंकि अंगारे में अंगारे डालने का काम करते हैं, वहाँ कोई प्रतिक्रिया उसमें होती नहीं है। और जो सही धर्मोपदेश करेंगे वो अंगारे में बर्फ़ डालने की तरह से काम करते हैं, तो वहाँ प्रतिक्रिया होती है। तो जो व्यक्ति इस तरह से जो सत्पुरुषों को प्रिय होते हैं उनका कल्याण होता है। 78वीं जो गाथा है, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषाध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुषोत्तमे। क्या अर्थ है इसका साहित्यिक अर्थ? न पापी मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, संगति करे कल्याण मित्रों की, उत्तम पुरुषों की संगति करे। सब ये जो धर्म है पूरा आपको मुसीबत से बचाने के लिए है। ये सारी जो शिक्षाएं हैं भगवान की आपको दुख से मुक्त करने के लिए हैं। इसीलिए इसको बड़े होश में आकर के समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। पापी मित्रों की संगति न करे, क्योंकि वो जो भी सिखाएगा पाप कर्म सिखाएगा और वो भी जल रहा है आग में, हमें भी जलाएगा। अधम पुरुषों की संगति न करे, जो बहुत ही दुराचारी व्यक्ति हैं, जो इनमें एक भी सील इनका पुष्ट नहीं है, उनकी संगति बिल्कुल न करें। वो भी हमें दुख में दबोचने के लिए होते हैं। संगति करे कल्याण मित्रों की। कल्याण मित्र भगवान बुद्ध को कहते हैं, और भगवान बुद्ध की संगति करने का अर्थ है कि धर्म की संगति करनी चाहिए। और वो जो व्यक्ति जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आपके सामने रखते हैं और खुद भी वो पालन करते हैं, ऐसे मित्रों की संगति करनी चाहिए। 79वीं गाथा है, धम्म पीति सुखं सेति, विपस्सन्नेन चेतसा, अर्यप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पंडितो। बुद्ध के उपदेशित धर्म में सदा रमण करता है पंडित। नवविध लोकोत्तर धर्म रस का पान करने वाला विशुद्ध हो सुखपूर्वक विहार करता है। धम्म पीति सुखं सेति, धर्म का पान करने वाला व्यक्ति सुख से सोता है, सुख से रमण करता है, सुख से रहता है। और विपस्सन्नेन चेतसा, और चित्त उसका प्रसन्न रहता है और उस धर्म का पालन करके वो विशुद्ध चित्त हो सुखपूर्वक विहार करता है। 80वीं गाथा है, उदकञ् नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति ते जनं, दारुं नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति पंडिता। इसका अर्थ होता है, पानी ले जाने वाले जिधर चाहते हैं उधर से ही पानी ले जाते हैं। बाण बनाने वाला जो बनाने वाले हैं बाण को तपा कर सीधा करते हैं। बढ़ई लकड़ी को अपनी रुचि के अनुसार सीधा या बांका करता है और पंडित जन अपना ही दमन करते रहते हैं। जिस प्रकार कोई अच्छा शिल्पकार होता है वो व्यक्ति हमेशा अपने शिल्प की तरफ बहुत ही सजग रहते हुए अपना काम करता है, लेकिन उससे भी बड़ा काम होता है अपने चित्त का दमन करना, अपने को दमन करना, अपने को अनुशासित करना, अपने को शील में प्रतिष्ठित करना, समाधि में प्रतिष्ठित करना और प्रज्ञा में समाहित करना। इस तरह से रहने वाले व्यक्ति और सुख में आ जाते हैं। आइए 81वीं गाथा को देखते हैं। शैलो यथा एक घनो,
बातेन समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समन्यन्ति पंडिता। क्या अर्थ है इसका? जैसे सघन शैल पर्वत वायु से प्रकंपित नहीं होता, वैसे ही समझदार लोग निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। ये जो 8 लौकिक धर्म है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, निंदा, प्रशंसा, यश, अपयश, ये इनमें से ये चित्त में कोई न कोई एक लोक धर्म रहता ही है। न निंदा से व्याकुल होते हैं और न ही प्रशंसा से खुश हो जाते हैं। इसी तरह से हानि, लाभ, सुख, दुख इन सब में समान रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से होते हैं वो, जैसे कि एक बड़ी चट्टान, बड़ा पर्वत, वायु जिसको नहीं हिला सकती है। ऐसे समझदार व्यक्ति होते हैं, वही सही मायने में जीवन जीते हैं। व्यास भी गाथा है, यथापि रहदो गंभीरो विप्रसन्नो अनाविलो एवं धम्माने सुत्वा न विप्रसीदन्ति पंडिता। अर्थ होता है, देशना यानी कि उपदेश, धर्मों को सुनकर पंडित जन गहरे स्वच्छ निर्मल सरोवर के समान अत्यंत प्रसन्न संतुष्ट होते हैं। जो यथापि रहदो गंभीरो यानी कि बड़ी गंभीरता पूर्वक और धर्म का श्रवण करते हैं और उसको स्वच्छ निर्मल सरोवर की तरह से, और उनका मन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इन धम्म पदों की गाथाओं से आप सबका मंगल हो, भला हो। इन सत्य वचनों से सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।